हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी वर्सेस वैम्पायर किलर्स। ये दरअसल में एक वन शॉट स्टोरी है जो उसी दौरान चलती है, लेकिन मेन स्टोरी से अलग क्या हो रहा है ये बताती है। तो यार, अब तक आपने देखा कि हैल जॉर्डन यानी कि ग्रीन लैंटर्न एक वैम्पायर है और वो वंडर वुमन को वैम्पायर बना देता है और फ्लैश को मार डालता है और बैटमैन को उसके लिए फ्रेम कर देता है। और जस्टिस लीग उनकी बातों में आकर बैटमैन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सारे जस्टिस लीग के मेंबर या तो मारे जाते हैं या फिर वैम्पायर बन जाते हैं। और यहाँ ये रिवील होता है कि नाइटविंग ही वैम्पायर किंग है, जो बैट फैमिली के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मार देता है। तो आज की कहानी हम हार्ली क्विन के नजरिए से देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम मैड हैटर को देखते हैं, जिसे उसका साथी कहता है कि वैम्पायर्स ने आखिरी टनल ब्लॉक कर दिया है। जिस पर मैड हैटर कहता है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी उन पर अटैक होता है, जिस पर मैड हैटर कहता है कि हम पर वैम्पायर्स ने हमला किया है, इन पर होली वाटर फेंको। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो अटैक हार्ली क्विन ने किया था, जो कहती है कि होली वाटर का उस पर असर नहीं होगा क्योंकि वो कोई वैम्पायर नहीं है। तभी हार्ली क्विन के साथ वहां पर कैट वुमन आ जाती है। तभी हमें हार्ली क्विन की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि मेरा नाम है हार्ली क्विन और अब मैं गौथम में अंडरवर्ल्ड चलाती हूँ और अब कोई यहाँ पर अमीर होने वाला है और वो हूँ मैं। तभी मौके का फायदा उठाकर मैड हैटर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने क्लेफेस और सोलोमन ग्रंडी आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। तभी हार्ली क्विन मैड हैटर से पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे थे, जिस पर मैड हैटर कहता है कि तुम एक पागल औरत हो। लेकिन हार्ली क्विन उसे शांत रहने को कहती है। तभी हार्ली क्विन मैड हैटर से पूछती है कि क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तभी मैड हैटर डर के मारे कहता है कि मैं यहाँ पर वो सारे हथियार रखता हूँ जो वैम्पायर को मार सकते हैं। तभी हार्ली क्विन कहती है कि कोई भी इस गौतम से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन तभी मैड हैटर अपनी गन निकालता है और हार्ली क्विन पर शूट करने वाला ही था कि तभी हार्ली क्विन उसे शूट कर देती है और मैड हैटर की वही मौत हो जाती है। तभी कैट वुमन हार्ली क्विन से कहती है कि तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, जिस पर हार्ली क्विन कहती है कि वो मुझ पर शूट करने वाला था और इसके अलावा इस सिटी में बहुत कम इंसान बचे हैं। ये कहते ही हार्ली क्विन सब कुछ तोड़ने लगती है। तभी कैट वुमन कहती है कि वैम्पायर्स को अब तक हमारे बारे में पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही लोगों को मारते रहे तो वैम्पायर्स हम तक पहुंच जाएंगे। ये कहते ही वे लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हार्ली क्विन, सोलोमन ग्रंडी और क्लेफेस एक जगह पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं और कैटवुमन अपने घर चली जाती है। तभी हार्ली क्विन को लगता है कि उनके अलावा और भी कोई है यहाँ पर, इसलिए वो कहती है कि जो कोई भी छुपा है वो बाहर आ जाए। तभी वहां पर कमिश्नर गॉर्डन आ जाता है। तभी हार्ली क्विन गॉर्डन से पूछती है क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, जिस पर गॉर्डन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते ही गॉर्डन लेक्स लूथर का ब्लड सैंपल निकालता है और कहता है कि ये लेक्स लूथर का खून है और इसमें कुछ ऐसा है जो वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है, जिस पर हार्ली क्विन कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी गॉर्डन हार्ली को वो ब्लड सैंपल देता है और कहता है कि तुम गौथम से बाहर जा सकती हो, तो ये ब्लड सैंपल लेकर जाओ और उन्हें देना जो इसे समझ सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर स्केयरक्रो आ जाता है जो वैम्पायर है और कहता है कि मुझे गॉर्डन चाहिए। तभी गॉर्डन चुपके से वो सैंपल हार्ली के शर्ट में डाल देता है, लेकिन हार्ली क्विन स्केयरक्रो को आगे बढ़ने से रोक लेती है। लेकिन तभी वहां पर एटम स्मैशर और डॉक्टर मिडनाइट भी आ जाते हैं, जो अब वैम्पायर है। तभी हार्ली क्विन कहती है कि हमें बात करनी चाहिए और तब वहां पर मिस्टर टेरिफिक आ जाता है और हार्ली से कहता है कि तुमने सही कहा, तुम्हें पता नहीं कि 5 महीने से बाहर कर्फ्यू लगा है, जिस पर हार्ली कहती है कि मुझे पता है कि कर्फ्यू है, लेकिन तुम लोगों ने जब से सन को ब्लॉक किया है तब से मुझे कौन सा दिन है ये भी पता नहीं है। जिस पर सोलोमन ग्रंडी कहता है मंडे, जिस पर हार्ली कहती है कि हाँ आज मंडे है, जिस पर मिस्टर टेरिफिक कहता है कि नहीं आज थर्सडे है। ये कहते ही मिस्टर टेरिफिक हार्ली क्विन पर अटैक कर देता है। तभी हार्ली क्विन कहती है कि अगर उसने ये दोबारा किया तो वो मारा जाएगा। तभी मिस्टर टेरिफिक हार्ली क्विन का गला पकड़ता है और कहता है कि ये हमारा शहर है और तुम हम सबका खाना हो।
ये कहते ही मिस्टर टेरिफिक अपने नुकीले दांत निकालता है। तभी मिस्टर टेरिफिक हार्ली क्विन को छोड़ देता है और कहता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। तभी मिस्टर टेरिफिक हार्ली क्विन से कहता है कि गॉर्डन को हमारे पास छोड़ दो क्योंकि वो हमारा शिकार है। ये कहते ही हार्ली क्विन, सोलोमन ग्रंडी और क्लेफेस वहां से चले जाते हैं। तभी हार्ली क्लेफेस से कहती है कि वो सेलिना से मिलने जा रही है। तभी हार्ली सेलिना के पास आती है। हार्ली को वहां देखकर सेलिना कहती है कि कैसा हाल है, जिस पर हार्ली कहती है कि ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। ये कहते ही वो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके शर्ट में गॉर्डन ने वो ब्लड सैंपल डाल दिया था। लेकिन तभी अंदर सेलिना आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, जिस पर हार्ली कहती है कि ये सब कुछ मिस्टर टेरिफिक के कारण हुआ है। जिस पर सेलिना कहती है कि मैंने कहा था कि बाहर अकेले मत जाओ, ये उनका शहर है। तभी सेलिना हार्ली के घाव साफ करने लगती है। तभी हार्ली वहां पर सो जाती है और सेलिना बाहर चली जाती है। लेकिन फिर चुपके से सेलिना अंदर आती है, लेकिन हार्ली ये जान जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर सेलिना वही ब्लड सैंपल उठाती है और कहती है कि ये क्या है। जिस पर हार्ली कहती है कि ये लेक्स लूथर का ब्लड है। जिस पर सेलिना कहती है कि अब ये मत बताना कि तुम भी वैम्पायर हो। जिस पर हार्ली कहती है कि नहीं, ये गॉर्डन ने डाला था और वो कह रहा था कि इस खून में कुछ मैजिक है जो वैम्पायर को खत्म कर सकता है। जिस पर सेलिना कहती है कि ये अच्छी बात है, हम इसे बेचकर काफी पैसा कमा लेंगे। लेकिन हार्ली वो ब्लड सैंपल छीन लेती है और कहती है कि दुनिया को बचाना होगा। ये कहती है हार्ली वो ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। तभी सेलिना हार्ली से कहती है कि कुछ बेवकूफ़ी मत करना। तभी हार्ली क्विन अपने बेस पर आ जाती है, जहां पर उसे सोलोमन ग्रंडी दिखाई देता है। लेकिन अगले ही पल सोलोमन ग्रंडी हार्ली क्विन के सामने गिर जाता है और उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। यह देखकर हार्ली समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी हार्ली देखती है कि क्लेफेस का अब सिर्फ फेस बचा हुआ था। तभी क्लेफेस हार्ली से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ क्योंकि उन्हें पता चल गया है और वो तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। तब वहाँ पर मिस्टर टेरिफिक और डॉक्टर मिडनाइट आ जाते हैं। तभी मिस्टर टेरिफिक हार्ली से कहता है कि हमें वो लौटा दो जो गॉर्डन ने तुम्हें दिया था। जिस पर हार्ली कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन तभी मिस्टर टेरिफिक कहता है कि जिस तरह हमने गॉर्डन का मुंह खोला वैसे ही हम तुम्हारा मुंह खोल सकते हैं। तभी हार्ली कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें वो लौटा देती हूँ। ये कहते ही वो होली वाटर निकालती है और मिस्टर टेरिफिक के मुंह पर मारती है और फिर वुडन नाइफ डॉक्टर मिडनाइट के सीने में घुसाती है, जिसके कारण डॉक्टर मिडनाइट की वही मौत हो जाती है। यहाँ मिस्टर टेरिफिक फिर से हार्ली पर अटैक करता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी। लेकिन हार्ली उसके भी सीने में वुडन नाइफ घुसाती है और मिस्टर टेरिफिक की मौत हो जाती है। फिर हार्ली दोबारा सेलिना के पास आती है जो कैटवुमन बनकर तैयार थी। तभी कैटवुमन अपने नुकीले दांत निकालती है और हार्ली से पूछती है कि वो ब्लड सैंपल कहाँ पर है। जिस पर हार्ली कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी वैम्पायर हो। तभी कैटवुमन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वो ब्लड चाहिए। जिस पर हार्ली कहती है कि वो मुझसे घूम गया। ये सुनते ही कैटवुमन हार्ली पर अटैक कर देती है और कहती है कि मेरे साथ खेल मत खेलो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो और इस खून का इस्तेमाल कर हीरो बनना चाहती हो, इसीलिए मैंने मिस्टर टेरिफिक और मिडनाइट को भेजा था। जिस पर हार्ली कहती है कि उन दोनों का काम हो चुका है और जल्द ही तुम्हारा भी हो जाएगा। लेकिन तभी कैटवुमन हार्ली को उठाकर फेंक देती है और फिर हार्ली के मुंह पर एक किक मारती है। लेकिन तभी हार्ली कैटवुमन के मुंह पर मारती है, लेकिन कैटवुमन हार्ली को इनका हाथ पकड़ लेती है और हार्ली को खींच लेती है और हार्ली के गले को काट लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना के रखूंगी। लेकिन तभी कैटवुमन महसूस करती है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए वो हार्ली से पूछती है कि तुमने क्या किया। जिस पर हार्ली कहती है कि मैं जानती थी कि कोई ना कोई मुझे वैम्पायर बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने वो खून अपने खून में इंजेक्ट कर दिया था। ये कहते ही कैटवुमन राख बन जाती है। तभी हार्ली क्विन वहां से बाहर निकलती है और कहती है कि मेरा नाम है हार्ली क्विन और मुझे अब भागते रहना होगा क्योंकि अब मैं इंसानों की आखिरी उम्मीद हूँ।